मैं बांग्लादेशी आर्मी की बात आपसे पूछ रहा था। बांग्लादेशी आर्मी जो बार बार दावा कर रही है कि हम 14 करोड़ लोग हैं, हमारे 30 लाख स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम इतनी बड़ी आर्मी है, हम ये हैं, 30 लाख स्टूडेंट हमारे साथ आ गए तो भारत के हम तो अमेरिका तक को हिला देंगे, अमेरिका में घुस जाएंगे। या बांग्लादेशी आर्मी की बताएंगे कुछ उसके बारे में? सर मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि आज हिंदुस्तान की जो आर्मी है ना सर, इंडियन आर्मी इस वर्ल्ड में बेस्ट है। आप दुनिया में किसी से भी भारतीय थल सेना की बात करो सर, हमारी हिंदुस्तान की थल सेना के बारे में बोला जाता है पूरी दुनिया में। बहुत महान लोगों ने कहा है सर कि अगर हमारे को भारत की थल सेना मिल जाए तो हम पूरी दुनिया को जीत लें सर। मैं आपसे बहुत बोल रहा हूँ सर, विथिन पूरे बांग्लादेश को कैप्चर करने में 72 घंटे नहीं लगेंगे इंडियन आर्मी को, ओनली 72 आवर्स। ये सिर्फ वेस्ट है, यूक्रेन को खत्म कर दिया सर उन्होंने, यूक्रेन खत्म कर दिया सर। आज आप एक क्या यूक्रेन था सर, हमारे भी बच्चे जाते थे एमबीबीएस करने के लिए। मैंने बहुत सुना है कि यार बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या है कि एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन में जा रहे हैं। आज यूक्रेन को 100 साल पीछे फेंक दिया सर, आज 100 ईयर्स पीछे जा चुका है यूक्रेन। मुझे लग रहा है कि 50 साल तो उसका मलबा उठाने में लग जाएगा सर। ये किसने किया? सिर्फ वेस्ट ने किया सर। सिर्फ किसके लिए? कि रशिया को बैकफुट फेंका जाए, क्योंकि डायरेक्ट नहीं आया। अब इन्हें पता है कि यार हिंदुस्तान एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था आ रहा है, कि कैसे हिंदुस्तान को उलझा के रखे। और उलझाने के चक्कर में भाई यूक्रेन 100 साल पीछे गया तो वो तो फिर भी एक डेवलपमेंट कंट्री था सर, वो तो फिर भी 101 साल में बन जाएगा। ये तो आने वाले 1000 साल में नहीं बन पाएंगे सर। यानी कि ये इंडिया को कॉर्नर करने के लिए वाया बांग्लादेश आ रहे हैं सर। सर वेस्ट हमेशा करता ही सर। वेस्ट ने आज तक डायरेक्ट कौन सी लड़ाई लड़ी है सर? वियतनाम के घाव अभी तक नहीं निकले उसके। अब इसके बाद बता दो मुझे, अफगानिस्तान के कौन से निकले? क्या किया उन्होंने? 22 साल तक अपनी आर्मी डाल के अफगानिस्तान में विड्रॉल करना पड़ा ना सर इन्हें, करना पड़ा ना विड्रॉल को लास्ट में। मतलब इनका यही है सर इस दुनिया के अंदर। मैं आपको ये बोलता हूं कि अकेले सीआई ने इस दुनिया में 59 से लेकर 62 देशों की गवर्नमेंट गिराई है सर, बर्बाद करके रख दिया। आप इतिहास उठा के देख लो, हिस्ट्री उठा के देख लो, जिसने इनके साथ दोस्ती करी वो बर्बाद हुआ सर। इनको सिर्फ अपना फायदा चाहिए, बाकी इन्हें कोई मतलब नहीं है लोग बर्बाद हो जाएं सर। 1-1 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया अभी। अब चल रहा है ना हर जगह। मिडिल ईस्ट का हाल देख लो सर आप, इसके पीछे कौन है? आपको क्या लग रहा है कि एक छोटे से कुछ एक विद्रोही किसी देश की गवर्नमेंट को गिरा देंगे? कुछ एक स्टूडेंट मिलकर सर इतनी बड़ी मतलब एक गवर्नमेंट को गिरा देंगे सर? नहीं, पैसे का खेल तो होगा। नहीं, पैसे से लेकर सब चीज सर, नो ओनली पैसा नहीं, पॉलिटिकल पावर, पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल पावर पूरा साथ में सर। आर्मी को ही पैसा गया होगा सर, यू नेवर नो, सीआई ने खरीद लिया होगा। मैंने आपको क्या बोला सर, पूरा मिलिट्री पावर, पूरा मनी, पूरा पॉलिटिकल पावर। कभी भी जब यूएस किसी देश की गवर्नमेंट को, आप साइक्लोन वॉर सर जो उन्होंने रशिया में स्टार्ट किया यूएसएसआर में, आज पूरी दुनिया के अंदर जो आप टेररिज्म देख रहे हैं, आतंकवाद देख रहे हैं, आईएसआईएस देख रहे हैं, अलकायदा देख रहे हैं सर, ठीक है, ये किसकी देन है सर? ये देन सिर्फ सीआईए की है। इसको पैदा ही सीआईए ने किया सर। इन लोगों का क्या होता है कि जब इन्हें लगता है कि जब उन लोगों को पता चलता है कि यार नहीं, इन्होंने हमारे को पैदा करके गलत चीज करवाया, वो इनके अगेंस्ट में खड़े होते हैं और ये लास्ट में उस ग्रुप को खड़ा करने के लिए एक नया ग्रुप बनाते हैं सर। दुनिया में किसी ना किसी को तो पता चलता ही है ना यार कि हकीकत में विलन यही है। चाहे बिन लादेन ने दुनिया में इनके कहने से सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में उसको समझ में आया कि जरा असली दुश्मन तो मेरा ये है। घर से एक बहुत हाई फैमिली के लड़के को घर से इन्होंने सब जगह से बेदखल कर दिया सर। उसको कुछ नहीं दिया। उसने कहा, लास्ट में बोला कि भाई तेरे लिए हमने वॉर लड़ा, ठीक है, तेरे लिए मैं पूरा सऊदी अरब छोड़कर आया, सब कुछ आया, मैंने अलकायदा खड़ा किया सिर्फ तेरे लिए मैं हमेशा यूएसएसआर से लड़ता रहा, और लास्ट में तूने मतलब मुझे हर जगह से खत्म कर दिया, तो असली दुश्मन तो तू है मेरा। फिर उन्होंने क्या किया सर? उन्होंने क्या किया, उसको खत्म करने के लिए आईएसआईएस को सपोर्ट किया सर, ठीक है, कल या किसी और को सपोर्ट करेंगे। आज जिस आप हमास की बात करते हैं, किसने बनाया उन हमास को सर? किसने बनाया हिजबुल्लाह को सर? यूएस ने। बस आज बांग्लादेश के अंदर से यूनुस जो है ये सीआईए एजेंट है। ओनली मैंने आपको बोला कि वेस्टर्न कंट्री का एक एजेंट है सर ये, जो उनके लिए काम कर रहा है। अरे सर नोबेल सर वो दिखावे के लिए है सर, है ना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं शांति, अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो, क्या महात्मा जी गांधी जी ने अहिंसा की बात नहीं करी वो दुनिया में सर? उनको क्यों नहीं दिया नोबेल सर? जी, ये यूनुस खान जैसे आदमी को नोबेल दे रहे हैं जो लोगों के घर में सर बच्चों के साथ रेप करवा रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप करवा रहे हैं, मतलब कन्वर्जन करवा रहे हैं सर। मतलब गर्ल्स के साथ रेप हो रहा है, शूट एंड शाउट हो रहा है, मंदिरों को जला रहे हो तुम, बच्चों के गले में टाई डाल के जला रहे हो सर, उनके वीडियो जारी कर रहे हो। वो तो पे आउट करना ही होगा, है ना जी। मैं एक और बात आपसे जानना चाह रहा था, कोवर्ट ऑपरेशंस के बारे में बहुत बेसिकली स्पाइस बात नहीं करते हैं, या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बहुत जानकारी होती नहीं है, और करते भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वेरियस रीजंस होते हैं इसके।
लेकिन बांग्लादेश में कभी आपका जाना आना हुआ कभी किसी से? सर बांग्लादेश में मैं रहा हुआ हूँ बहुत, एक बार नहीं कई बार हुआ है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में तो पहले जब तक हालात ठीक थे हम तो फील्ड फायर के लिए भी जाते थे सर। नॉर्मली हमारा फील्ड फायरिंग में एक्चुअली जगह मुझे एक दरभंगा है मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, बिल्कुल बॉर्डर में हम लोग वहाँ फील्ड फायर के लिए भी जाते थे। अच्छे रिलेशन थे हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर्स है, मतलब बॉर्डर है बिल्कुल। हमने आज तक वहाँ फील्ड फायर किया सर, हम मार्केट के अंदर भी जाते थे, पहले ऐसा हालात नहीं थे। देन मैंने ऑपरेशंस भी किए हैं बांग्लादेश के अंदर, जब भी मतलब एज ए कोवर्ड ऑपरेशन। ये तो मतलब नॉर्मली आपको मैं एक आर्मी का फील्ड फायर बता रहा हूँ कि रिलेशन ऐसे थे कि हम बांग्लादेश के ऊपर एक जब फील्ड फायर करने जाते थे, क्योंकि फील्ड फायर की एक जगह होती है जहाँ सपोर्टिंग वेपन का फायर होता है सर, बिल्कुल बॉर्डर पर है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ हम शाम के जब मार्केट में वहाँ जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, हालात बिल्कुल सही थे। मतलब पिछले गवर्नमेंट में उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, 2014 से पहले कोई दिक्कत ही नहीं थी वेस्ट को पता था कि यार भारत तो बहुत ही पीछे है करके, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने एजेंडा पेनिट्रेट भी कर लेते थे। सर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, तब तक उनका सब कुछ ठीक चल रहा था कि भाई 2014 से पहले यार भारत तो, आप एक चीज बताओ ना, हमारे पहले मतलब हमारे जो भी ऊपर के लीडर वो तो पहले अपने आप को कमजोर प्रूफ कर रहे हैं सर, लेकिन दिक्कत हो रही है 2014 के बाद। क्या चेंज हुआ 2014 के बाद सर? आज 2014 के बाद एक इंसिडेंट के अलावा आप मुझे दूसरा पुलवामा के अलावा दूसरा इंसिडेंट बता दो हिंदुस्तान में सर। उससे पहले मैं आपको बताऊं, मालेगांव धमाके, आपके जयपुर सीरियल धमाके, आपके गफ्फार मार्केट धमाके, ठीक है सर, आपके नॉर्थ ईस्ट में धमाके, हर रोज मतलब आपने एक आर्मी के हाथ में वेपन दे रखा, और लेकिन जब आर्मी ब्रीफिंग में निकलता है ना बंदा, जब फॉलिंग हो रखा और जब उनका सीनियर उनको बोलता है ठीक है चलो, लेकिन बोला गोली मत चलाना। आप उस सोल्जर से हालात पूछो सर, जिसके हाथ में आपने बंदूक दे रखी है और उसको बोल रखा है गोली मत चलाना। अब वो सोल्जर क्या करे, ऑर्डर्स ना माने तो कोर्ट मार्शल, ठीक है, क्या करेगा, कोर्ट मार्शल करवाएगा या अपने ऊपर पत्थर खाएगा या गोली खाएगा। आज देखो ना सर, आप पत्थर मारोगे आपकी बॉडी में बुलेट जाएगी सर। आज एक भी आदमी अगर पाकिस्तान से घुटबाइट करने की कोशिश कर रहा है, शूट एंड स्ट्राइक, कितने ऑपरेशन ऑल आउट के अंदर कितने मिलिटेंट खत्म कर दिए सर, जो पोस्टर बॉय आया सब खत्म, इंडियन आर्मी ने सबको खत्म किया, ढूंढ ढूंढ के मारा सर। आज ये प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ। उन्होंने हमारा एक पुलवामा अटैक करने की कोशिश करी, हमने सर्जिकल स्ट्राइक में उनका निस्तो नाबूद कर दिया सर पूरा का पूरा। अगर तुम हमें इतना सा छेड़ोगे तो हम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा डीएनए तक खत्म कर देंगे सर। ये प्रॉब्लम हो रही है। इतना करने के बाद वो हमारे फाइटर पायलट को छोड़ के गए ना सर, सम्मान छोड़ कर गए, तुम छू कर दिखा दो भाई। तो ये है सर, ये दिक्कत हो रही है सर वेस्ट को। अच्छा, ये प्रॉब्लम वेस्ट को आज हम पता है सर, ये तो हो गया एक आर्मी की बात। मैं आपको एक, जो लोग बोलते हैं कि यार हिंदुस्तान, तो मैं आपको बताऊं, जब भी कोई डेलीक्रेट्स दिल्ली में उतरता है ना सर, तो हम उसको नॉर्मली मार्केट में लेके जाते हैं, सब्जी मंडी, बिल्कुल जहाँ तंग गलियों के अंदर, हम उसको दिखाते हैं कि देख ये सब्जी बेच रहा है ना, हम इसको 20 रुपए जो पेमेंट कर रहे हैं वो इसके अकाउंट में जा रहा है, ये वो भारत है, इसका पैसा सीधे इसके बैंक अकाउंट में जा रहा है। ये 2016 का हमारा यूपीआई है, जिसको आज फ्रांस से लेकर सर, स्विट्जरलैंड से लेकर, ठीक है सर, जिसको यूज कर रहे हैं। लेकिन आप ये वेस्ट पूरी दुनिया को नहीं बताएगा सर, इस चीज को वेस्ट को नहीं बताएगा पूरी दुनिया को। आज दुनिया के पावरफुल लोगों में सर, आप हिंदुस्तान के कौन लोग नहीं है दुनिया के पावरफुल लोगों में? इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है वेस्ट को। बिल्कुल, मुझे लगता है वेस्ट इसी फिराक में लगा हुआ है कि कैसे इंडिया को सर वो तो चाहता है सर, वो तो जैसे रशिया को वॉर में फंसाया, इंडिया भी एक वॉर में फंस जाए, इंडिया एक बार वॉर में फंस जाए, एक बार इंडिया क्या करे, इस बांग्लादेश वॉर में फंस जाए तो मैं इस वॉर को खत्म ही नहीं होने दूंगा, चाहे बांग्लादेश का कोई बचे या ना बचे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी तो आ रहे हैं, वो तो 20 तारीख को पता चलेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि नेक्स्ट स्टेप कुछ होगा ना होगा, यूक्रेन वॉर बंद होगा सर, अभी यूक्रेन वॉर को स्टॉप किया जाएगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर। मोहम्मद यूनुस को भी तो लग रहा है उसने बड़ी गलती कर दी। अगर लग रहा था बाइडेन अगर चुनाव जीत जाते सर, मैंने तो यूनुस को लगता है कि तीतर के हाथ बटेर लग गई। सर मैंने आपसे कहा कि इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सर। अच्छा, इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसने भी किसी इनोसेंट के ऊपर हाथ उठाया ना सर, महीना भर, 6 महीना, साल भर आप रिजल्ट सुनोगे, आपको खबर आएगा फलाना मारा गया, फलाना वहां मारा गया, फलाना गायब हो गया, एक एक्सीडेंट में मारा गया, आपको ये रिपोर्ट आप ही दोगे सर यहीं से। ठीक, कहते हैं कि भाई चिकन नेक को बंद करके उधर नॉर्थ ईस्ट अलग कर दो, बांग्लादेश का इतना पावर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कह तो, मैंने आपसे बोला सर, वितिन आप महीने भर, 2 महीने आप हर रोज यहीं से एक न्यूज़ रूम से दोगे कि बांग्लादेश के अंदर आज ये अलग चला, जो नेता था, जो टेररिस्ट था, ये मारा गया, ये मारा गया, आप कंटिन्यू न्यूज़ आएंगे आपकी, लेकिन कौन मार रहा होगा कोई नहीं पता सर। बिल्कुल, लेकिन खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। मैं एक घटना को रिलेट कर पा रहा हूँ, क्या कई इंसिडेंट रिलेट कर पा रहा हूँ। पाकिस्तान में ऐसे बहुत आतंकियों का सफाया हुआ सर, हुआ ना, जौहर मिस्त्री से स्टार्ट लगा लो, IC 814 का हाईजैकर, किसी को पता ही नहीं था कहाँ रह रहा है, वहां से सफाई एक एक करना स्टार्ट हुआ सर, कनाडा तक गया। कोई तो है ना सर, तुम नुकसान पहुंचाओगे, तुम दुनिया के किसी भी कोने में होंगे सर, हम तुम्हें तुम्हारी
नेचुरल डेथ नहीं होने देंगे सर। समझते, एक आदमी यही चाहता है यार मैं जीवन में जैसे पैदा हुआ हूं। ये तो मोसाद वाला पैटर्न है। मैंने आपको बोला सर कि जिसने जी हिंदुस्तानियों को थोड़ा सा भी थ्रेट पहुंचाने की कोशिश करी, वो अपनी नेचुरल मौत नहीं मरेगा सर। अच्छा, हम तो यही तो दुआ करते हैं ईश्वर से, यार ईश्वर कि जब भी वो शांति, वो अपनी नेचुरल मौत नहीं मरेगा कभी। तो ये पाकिस्तान में भी कभी पाकिस्तान जाना हुआ? अब क्या बोलेंगे, मतलब बहुत सारी कंट्रीज रही हैं अच्छा, दुनिया में। बहुत सारी बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बांग्लादेश की हकीकत आपको बता दी, और ये भी बता दिया लकी ने कि भाई 20 तारीख के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाएंगे, उसके बाद से हालात क्या होते हैं, और बांग्लादेश में जिन लोगों ने वहाँ पर अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की उन सबका इलाज एक एक करके हो जाएगा।